तकूर भाई मैं बहुत बुरी तरह से उदासी हूँ। समझ नहीं आ रही कि इसका हल कैसे निकालूं। क्या हुआ? शायद अब क्या मुसीबत आ गई है? शकूर भाई, रानी ने जो कुछ शाहरियार के लिए किया है वो भी मर्द भी नहीं कर सकता था। उसके लिए हर जंग लड़ी है, सब कुछ बर्दाश्त किया, और अब जबकि जावियार ठीक हो गया है उसने रानी को पहचानने से इनकार कर दिया। और रानी ने भी तलाक मांग ली। देख भाई, ना पहचानने वाली बात तो वाकई हैरान कुन है। और रानी की तलाक मांगने की वजह शायद राजा हो सकता है वो राजा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हो सकता है। शकूर भाई, मुझे फिजा की भी फिक्र है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। मुझे डर है कि ये सब कुछ देखकर वो क्या सीखेगी। देख शायद, फिजा जो कुछ देख रही है वो उसकी जिंदगी का हिस्सा है। बच्चे हालात से ही सीखते हैं। उन्हें अपनी आंखों से सब कुछ देखने दो। तू एक बाप है और मैं जानता हूं कि तुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों को खुद अपनी राहें तलाश करने देना चाहिए। शकूर भाई, मैंने कभी लोगों की फिक्र नहीं की है। पहली बार उनकी बातें सुन के फिक्र हो रही है। बात ही ऐसी है, लेकिन हमने हमेशा अपने सारे फैसले ऊपर वाले के हाथ में दिए हैं। ये भी दे देते। इसके अलावा चारा भी क्या? रानी अभी जज्बाती है, जावियार भी अभी अभी ठीक हुआ है। कुछ वक्त गुजर जाने दो, हो सकता है मसले अपने हल खुद तलाश कर लें। चले चला। आज न जाने कितने साल हो गए रानी कि मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरे वजूद में तुम्हारी जात की महक आज भी मौजूद है। जब भी मैं काम से थक कर आता हूं, ऐसा महसूस होता है कि मेरे बेजान जिस्म के इर्द गिर्द तुम बैठी हो। मेरे ख्यालों की दुनिया में अक्सर तुम्हारा हाथ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगता है। यही वो लम्हे होते हैं जब मुझे पल भर का सुकून मिलता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला हूँ, लेकिन फिर खुद को रोक लेता हूँ कि थोड़ा और कामयाबी हासिल कर लूँ, थोड़े और पैसे बना लूँ, थोड़ा और मकाम हासिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे पास सर उठा कर जाऊं। रानी, इतने अरसे में सारा दिन मेहनत और रात तुम्हारी यादों में गुजर रही है। लेकिन रानी, मेरा तुमसे वादा है कि जब मैं वापस लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा ना, तो इतनी दौलत लेकर आऊंगा कि हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। वो सारी चीजें खरीद सकेंगे जो कभी गुर्बत की वजह से हम नहीं खरीद पाते थे। उम्मीद करता हूँ रानी, तुम भी इसी तरह मेरा इंतजार करती रहोगी। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मैंने कभी तुम्हारा इंतजार करना नहीं छोड़ा था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे जावियार से शादी करने पर मजबूर कर दिया। हाँ माँ, इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके मामा। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। जब मुझे पता चला कि रानी ने किसी और से शादी कर ली है तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो, तुम अपने आप को कोई नुकसान ना दे दो। नहीं मामा, मैं क्यों कोई गलत कदम उठाऊंगा? आप फिक्र क्यों करते हैं? रानी की शादी मजबूरी में हुई है। बहुत जल्द अपने शौहर को तलाक दे देगी। वो मेरी रानी सिर्फ मेरी हो जाएगी। तुम रानी को भूल नहीं सकते? मामा, मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन मैं रानी को नहीं भूल सकता। वो मेरी जिंदगी की सबसे अहम खुशी है।
मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अंकल बेटा, मिस यू सो मच मामा। राजा हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा। सरप्राइजेस, तुम्हें बचपन से हर बात पे सरप्राइज देने की आदत है। हाँ, मुझे सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है, तुम तो जानती हो। लेकिन कुछ सरप्राइजेस नुकसान दे देते हैं, जैसे तुम्हारा लौट के आ जाना। कब तक ताने सुनने पड़ेंगे मुझे? जब तक मैं भूल नहीं जाती, और भुलाना मुझे आता नहीं। तब तक मैं सरप्राइजेस के लिए अलग से सॉरी रख लेता हूँ। हाँ लेकिन आई एम सॉरी नो, आई एम रियली रियली सॉरी। रानी, मैं चाहता हूँ कि ये हफ्ता हम शादी की शॉपिंग में गुजारें, ताकि जब हमारी शादी हो तो लोग भी कहें कि राजा रानी को ब्याह कर लेकर आए। हाँ, लेकिन राजा मुझे लगता है वक्त से पहले इन बातों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा वक्त तो शुरू हो गया, जितना इंतजार काटना था वो काट लिया। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और करना चाहिए।